नमस्कार। आज एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक बहुत कह सकते हैं सिंपल है। एचसीएफ एंड एलसीएम ये आपके कक्षा 6, 7, 8, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए सिलेबस में है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपको जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, उनमें जो है आपको दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को लिया है। और एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ जैसा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम बात करते हैं पहले तो फैक्टर की, क्योंकि एचसीएफ जो है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब ये है सबसे बड़ा, ठीक है ना, महत्तम कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले समझ लें आपकी फैक्टर होता क्या है। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर इज द नंबर डिवाइड्स कंप्लीटली। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 10, 10 है, 10 इज ए नंबर, और इसको अगर क्या डिवाइड कर रहा है, 2 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, 2 5 10, ठीक ना। तो 2 बी द फैक्टर ऑफ 10। 5 डिवाइड कर रहा है 10 को, 5 2 10 कंप्लीटली। माइंड इट, इफ नंबर ए नंबर डिवाइड्स कंप्लीटली, किसी दिए हुए गिवन नंबर को, जो नंबर, दैट नंबर विच डिवाइड्स कंप्लीटली विल बी द फैक्टर। तो ये आपको समझना होगा। 2 and 5 बी द फैक्टर ऑफ 10। सो ये फैक्टर का मतलब ये हुआ। अब कुछ सिंपल सी कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं जिनको कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। जैसे नंबर 1 है, अब इसका 1 के अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ कंप्लीटली, तो इट विल बी अ 1। नंबर 1 हैज ओनली 1। इसका फैक्टर क्या होगा? केवल 1 ही होगा। ये आंसर इसका जो फैक्टर होगा, 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, ठीक है। इसका फैक्टर क्या है? 1 होगा, 1 ही होगा। ईच प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर्स। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं आपने बात देखा होगा, 2, 3, 7, 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। और इनके 2 फैक्टर्स कैसे हुए? इटसेल्फ 1 तो इसका होगा ही होगा, और इसका 2 भी होगा। 2 हैव 2 फैक्टर्स, 1 and 2। 3 का 1 and 3, 5 का 1 and 5, 7 का 1 and 7, 11 का 1 and 11, 13 का 1 and 13। सो ईच प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर्स। ये हर प्राइम नंबर का, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब ही है कि वो अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। सो इट हैज 1 एज ए फैक्टर, एंड दैट गिवन नंबर, दैट प्राइम नंबर विल बी आल्सो बी द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों है? क्योंकि इनके 2 से ज्यादा, जैसे 4 है तो 4 का 1 तो होगा ही होगा फैक्टर, 2 भी होगा और 4 भी होगा। तो 2 से ज्यादा, प्राइम नंबर में 2 होते ही होते हैं। अगर ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स हैं जिनके 2 से, कंपोजिट नंबर जिनके 2 एंड मोर देन 2। 6 का क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 6। 8 का क्या होगा? 1, 2, 4 and 8। That is why it has more than 2 factors, more than 2 यानी 3 या 3 से ज्यादा। तो ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ये आपके समझ में आना चाहिए। कॉमन फैक्टर इज ए नंबर, कॉमन फैक्टर इज ए नंबर। अब यहां पर हमने क्या लिखा था? एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर इज अ नंबर हु इज फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स। तो आप समझ लीजिएगा जब भी हम एलसीएम या एचसीएफ की बात करेंगे तो कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 6 and 8 की बात की, ये 2 नंबर्स हैं, तभी हम इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। सिंगल नंबर का एचसीएफ एलसीएम की बात नहीं उस पर लागू होती है। सो कॉमन फैक्टर, तो इसका 6 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? पहले तो देख लें, 6 का फैक्टर है क्या है? 1 है, 2 है एंड 3 है। 6 है, इसका क्या फैक्टर होगा? इसको लिखा जा सकता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, 1 into 2 into 3 लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 1 into 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं। तो अब इसमें कॉमन क्या है? ये कॉमन है जो दोनों में हो। तो 2 हैज ए कॉमन नंबर। तो 2 जो इसका जो कॉमन फैक्टर है
वो क्या है, कह रहा है कॉमन फैक्टर इज ए नंबर हु इज फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स। अगर मान लीजिए यही 8 and 12 होता तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो सकता था, 2 भी हो सकता था और 4 भी हो सकता था, क्योंकि 8 is also divisible by 2 and 12 is also divisible by 2 and 8 is also divisible by 4 and 12 is also divisible by 4। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज फैक्टर। नंबर 1 has only one factor, each prime number has 2 factors, a number having more than 2 factors is known as a composite number। और कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जहां हमें 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 नंबर होंगे तभी हम उनका कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में आपसे बात करेंगे एचसीएफ की और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, आप वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।